दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस फानी दुनिया में असल ताकत किसके पास है? हुकूमतों के पास, सियासतदानों के पास, या इन अफवाज के पास जिनके पास बड़े बड़े एटमी हथियार हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब के पीछे कुछ खुफिया खानदान छुपे हैं जो बगैर शोर शराबे के, बगैर खबरों में आए पूरी दुनिया को कंट्रोल करते आ रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्हें हम शायद जानते भी ना हो, लेकिन ये फैसला करते हैं कि दुनिया की मईशत कैसे चलेगी, कौन सा लीडर जीतेगा, किस मुल्क में जंग होगी और किस मुल्क में अमन होगा। और सबसे अहम बात ये, हमारी जिंदगी के हर शोबे में दखल रखते हैं, यानी हमारी खुराक से लेकर हमारी सोच तक। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रोथस्चाइल्ड खानदान की। ये खानदान 1700 की दिहाई में जर्मनी में उभरा। बैंकारी की दुनिया में इसने ऐसा कदम रखा कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन माहिर मालियात ने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में अपने बेटों को बेचकर एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जिसने पूरे यूरोप की मुआशियत को अपने हाथों में ले लिया। यानी बादशाहों को कर्ज देना, जंगों में माली अमदाद भेजना और हुकूमतों के माली फैसलों पर असर अंदाज होना इनके रोजमर्रा के काम बन गए। ये वो खानदान है जिसकी असल दौलत आज भी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं की गई। दोस्तों, अब आते हैं रॉकफेलर खानदान की तरफ। उन्होंने अमेरिका के तेल की सनत पर कब्जा किया। जॉन डी रॉकफेलर ने जाती ऑयल कंपनी बनाई और सिर्फ चंद सालों में अमेरिका की 90% तेल मार्केट पर काबज हो गए। इनकी दौलत इतनी ज्यादा हो गई कि वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान कहलाने लगे। लेकिन ये सब एक चाल थी। उन्होंने अपनी ताकत को बराह रास्त सियासत, सेहत और तालीम के निज़ामों में इन्वेस्ट कर दिया और ऐसा निज़ाम बनाया जिससे दुनिया को बगैर किसी बंदूक या फौज के कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह कोक फैमिली अमेरिका की सबसे बड़ी निजी कंपनियों में से एक की मालिक है। उन्होंने तेल से लेकर केमिकल, कागज और टेक्नोलॉजी तक हर शोबे में सरमायाकारी की। लेकिन असल कमाल ये है कि उन्होंने अमेरिका की सियासत में खामोशी से दाखिल होकर दाएं बाजू की जमातों को इस हद तक फंड किया कि वो पॉलिसीज इन्हीं की मर्जी से बनने लगी। सियासतदान बदलते रहे लेकिन ताकत का मरकज यही खानदान रहा। दोस्तों, एक और हैरान कुन नाम है डुपॉन्ट खानदान का। उन्होंने गन पाउडर से शुरुआत की और फिर केमिकल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। लेकिन इन सब के पीछे एक तारीख है जो जंगों से जुड़ी हुई है। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में कई हुकूमतें इनके बगैर जंगी साजो सामान मुकम्मल नहीं कर सकती। वाल्टन खानदान, जिनके पास वॉलमार्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, इनकी दौलत 250 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ये एक ऐसी रकम है जो कई मुल्कों के कुल बजट से भी ज्यादा है। ये वो खानदान है जिनका जिक्र खबरों में नहीं आता, लेकिन इनके दस्तखत से दुनिया की मईशत में हलचल मच सकती है। कार्गिल खानदान, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी कार्गिल इंक के मालिक हैं। ये कंपनी खाने पीने की अशिया, ज़रात, गोश्त, अनाज और फूड ट्रेडिंग में इतनी बड़ी है कि दुनिया की 25% आबादी को यही लोग खुराक मुहैया करते हैं। इनकी सालाना आमदनी 165 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। मगर हैरानकुन बात, आपने कभी इनके किसी फर्द को मीडिया में नहीं देखा होगा। ये इतने खामोश है कि किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि हमारी रोटी, आटा, चीनी और गोश्त के दाम का फैसला कौन करता है। मरेसर खानदान, ये कोई रवायती बिजनेसमैन नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया के बादशाह समझे जाते हैं। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत में इनका अहम किरदार था। उन्होंने ऐसी मीडिया कंपनियां और प्लेटफॉर्म्स खड़े किए जिन्होंने लाखों लोगों की राय को बदल दिया, मगर आम लोग इनका नाम तक नहीं जानते। इसके बाद आता है बॉश खानदान का नाम, जिन्हें लोग सिर्फ शराब की बड़ी कंपनी एनहाउज़र बॉश के मालिक समझते हैं। इनकी कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी बियर बनाने वाली कंपनी रही है। लेकिन जब इनके खानदान में अंदरूनी इख्तलाफात और स्कैंडल्स आए तो उन्होंने अपनी कंपनी 52 अरब डॉलर में बेच दी। इनका असर अब भी कायम है, लेकिन बहुत खुफिया और पुरसुकून अंदाज में। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थे वो खुफिया मगर ताकतवर खानदान जिनकी मौजूदगी हमें नजर नहीं आती, लेकिन इनका असर हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर होता है। ये लोग हमारी सोच से कहीं आगे की प्लानिंग करते हैं। ये सिर्फ अमीर नहीं, ये इस निजाम के मास्टर हैं जो हम पर हुक्मरानी करता है मगर हमें पता ही नहीं चलता। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब